दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बातें हमें तब समझ आती है जब वक्त बीत चुका होता है। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो हमें तब छूते हैं जब उनकी जगह पर सिर्फ खामोशियाँ बची होती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी नहीं, एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके घर में भी छुपी है, किसी पुराने बक्से में, किसी पुरानी कुर्सी पर या किसी पुरानी याद में। दोस्तों, कहानी है दादा की पुरानी डायरी। उस दिन मैं दादा के पुराने कमरे में गया था, कमरा जिसमें अब सिर्फ उनकी खुशबू बची थी। मेरी उंगलियां उन चीज़ों को छू रही थी जो उन्होंने ज़िंदगी भर इस्तेमाल की थी। पुराना चश्मा, एक आधा टूटा हुआ पेन, घिस चुकी हुई लकड़ी की कुर्सी, और फिर टेबल के कोने में धूल से भरी हुई एक फटी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, पहला पन्ना खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उस पर लिखा था, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में 2 बार रोता है। एक बार जब उसके सपने उससे दूर चले जाते हैं, और एक बार जब वो अपने ही सपनों के बारे में किसी को बता नहीं पाता। दोस्तों, उस एक लाइन में एक बूढ़े इंसान की पूरी कहानी थी। मैंने अगला पन्ना पलटा। दादाजी ने लिखा था, मेरा एक सपना था शहर जाकर अपनी दुकान खोलने का, लेकिन घर की हालत देखकर वो सपना अलमारी में ही बंद हो गया। मैं आगे पढ़ता चला गया। मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि घर चलाने के लिए एक और हाथ चाहिए। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे वो करें जो मैं नहीं कर पाया। हर लाइन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दादाजी मेरे सामने बैठकर बोल रहे हो, जैसे किसी ने उनके दिल का दर्द इस डायरी में टिपका दिया हो। एक पन्ने पर लिखा था, जिस रात मेरा बेटा पहली बार स्कूल गया था, उस रात मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि स्कूल की फीस भरने के बाद पैसे कम पड़ गए थे। पर मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मेरी भूख से ज़्यादा उसके सपने ज़रूरी थे। यार, ये पढ़कर मैं रुक गया। हम सोचते हैं कि दादा दादी पुराने ख्यालों के होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी हर नई उपलब्धि के पीछे उनकी पुरानी कुर्बानियाँ दबी हुई होती हैं। आगे डायरी में लिखा था, मेरे दोस्तों ने बड़ा शहर देखा, मैंने नहीं, क्योंकि मैं घर के बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अपने सपनों का बोझ ना बन जाऊं। ये पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी मुस्कुराता रहा, उसके अंदर इतनी आवाज़ें दबी थी और हम कभी सुन ही नहीं पाए। मैंने आखिरी पन्ना खोला। इस पर दादा ने शायद आखिरी दिन लिखा था क्योंकि लिखावट हिल रही थी, लेकिन बेहद साफ दिख रहा था। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी मेरी अगली पीढ़ी पढ़ रही है तो बस एक बात याद रखना, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरे सपने मैंने इसलिए छोड़ दिए ताकि तुम अपने सपनों का पीछा कर सको। मैंने जिसे कुर्बानी कहा तुम उसे मौका बनाना। मेरी आंखें भर आई, मैंने डायरी बंद कर दी। उस दिन पहली बार समझ आया, हमारी रगों में सिर्फ खून नहीं, एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें, संघर्ष और निस्वार्थ प्यार बहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पुरानी डायरी है या दादा दादी अभी जिंदा है तो कभी बैठकर उनसे पूछिए, दादा आपकी कहानी क्या थी। शायद आप जानेंगे कि आपके आज में उनके बीते कल की कितनी कुर्बानियाँ छुपी हुई है। और याद रखना, जो सपने आपके दादा पूरे नहीं कर पाए वो सपने आपके लिए ही छोड़े गए हैं, उन्हें कभी मत छोड़ना। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।